दिव्या भारती की मौत के बाद श्रीदेवी ने की लाडला की शूटिंग। रोंगटे खड़े करने वाला वाक्य, गायत्री मंत्र का किया जाप। फिल्म लाडला की पूरी कहानी पहले दिव्या भारती के साथ शूट हो चुकी थी और सिर्फ क्लाइमैक्स बाकी था। इसी बीच एक्ट्रेस की मौत की खबर ने हर किसी को शॉक कर दिया। अब 6 महीने बाद जब श्रीदेवी के साथ इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। श्रीदेवी और दिव्या भारती दोनों ही इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस के तौर पर गिनी जाती थी। दोनों की गहरी बड़ी आंखें, कातिलाना मुस्कुराहट, लहराते बाल और टैलेंट ऐसे थे कि दोनों फिल्म मेकर्स की पहली चॉइस थी। दोनों के बीच कई हैरान करने वाली समानताएं तो थी और कहा जाता है कि उनके भाग्य भी आपस में जुड़े हुए थे। दिव्या का करियर बेहद तूफानी रहा। महज 4 साल के अंदर दिव्या ने दिल का क्या कसूर, शोला और शबनम, दीवाना, रंग जैसी कई शानदार फिल्में की। 1990 से लेकर 1993 के बीच दिव्या भारती ने कई तमिल, तेलुगु के अलावा हिंदी फिल्में भी की हैं और उस दौर में लगभग हर मेकर उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक थे। दिव्या का अंदाज ऐसा था जिसे देखकर हर कोई यही कहता था कि ये कई साल तक इंडस्ट्री पर राज करने वाली है, लेकिन शायद वक्त को कुछ और मंजूर था। यहाँ हम बात कर रहे हैं दिव्या और श्रीदेवी की, जिनके बीच काफ़ी समानताएं थी और यही वजह रही कि फिल्म लाडला में दिव्या भारती की मौत के बाद ये फिल्म श्रीदेवी के साथ फिल्माई गई। साल 1994 की फिल्म लाडला के मेकर्स को दिव्या भारती की मौत के बाद मजबूरन श्रीदेवी को कास्ट करना पड़ा था। इस फिल्म को इंडस्ट्री में अब 30 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर हम यहाँ लेकर आए हैं लाडला का वो किस्सा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। 25 मार्च को और 30 साल पूरे करने वाली इस फिल्म श्रीदेवी, अनिल कपूर और रवीना टंडन जैसे कलाकार, फिल्म के निर्देशक अनीस बज्मी ने इस फिल्म को लेकर पूरा किस्सा सुनाया और बताया कि इसकी फर्स्ट चॉइस श्रीदेवी नहीं थी। कोमल नहाटा के साथ बातचीत में मेकर्स ने बताया कि इस फिल्म लाडला के लिए श्रीदेवी पहली पसंद नहीं थी, बल्कि इस रोल के लिए दिव्या भारती फाइनल थी। उन्होंने बताया कि दिव्या की मौत के बाद लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे अपना सामान पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने 80% हिस्से की शूटिंग कर ली थी और सिर्फ क्लाइमैक्स बचा था। इसी दौरान दिव्या भारती की मौत की खबर आ गई। इसके बाद डायरेक्टर सीधे श्रीदेवी के पास गए और उनसे पूछा नहीं, बल्कि उन्हें सीधे फिल्म करने के लिए कहा। उन्होंने कुछ देर तक मेरी तरफ देखा और फिर कहा मैं उन्हें कहानी सुनाऊं। मैंने वही किया और उन्हें अपनी भूमिका पसंद आई। वह फिल्म के लिए फौरन तैयार हो गई। मेकर ने बताया कि उन्होंने 80% फिल्म की शूटिंग कर ली थी और दिव्या की डेथ के बाद श्रीदेवी के साथ पूरी फिल्म दोबारा बनाई। उन्होंने ये भी बताया कि आखिर क्यों दिव्या की मौत के बाद इस फिल्म को छोड़ देने का फैसला वो नहीं ले सके। उन्होंने कहा दिव्या के साथ जो फिल्म हमने बनाई थी वो एडिट करने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी और लगा कि ये सुपर डुपर हिट पिक्चर है, ये फिल्म तो बनानी ही चाहिए। दिव्या की मौत के बाद कुछ दिनों तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। अनीस ने यह भी बताया कि श्रीदेवी के हिसाब से इस फिल्म में थोड़ा रीराइट भी करना पड़ा। श्रीदेवी के साथ जब फिल्म फाइनल बनकर आई और वो जब हमने देखी तो लगा कि ये कमाल थी। जो श्रीदेवी ने किया मुझे नहीं लगता कि कोई और भी कर सकता था। बताया जाता है कि लाडला की शूटिंग के दौरान दिव्या भारती की जिंदगी में अजीब तरह से श्रीदेवी की झलक देखने को मिली। दिव्या के साथ इस फिल्म की शूटिंग के बाद जब श्रीदेवी वही डायलॉग बोल रही थी जो दिव्या बोल रही थी, कहते हैं कि इसी घटना ने को स्टार रवीना टंडन सहित सेट पर हर किसी को हैरान कर दिया। रवीना ने बताया कि पहला शॉट हमारे लिए काफ़ी इमोशनल था, क्योंकि दिव्या भारती के असमय निधन के बाद श्रीदेवी ने उनकी जगह ली थी। दिव्या, शक्ति कपूर और मैंने औरंगाबाद में एक सीन शूट किया था जहां वह हमें नौकरी से निकाल देती है और ऑफिस से बाहर भी निकाल देती है। इस सीन की शूटिंग के दौरान दिव्या लगातार डायलॉग की एक खास लाइन पर अटक रही थी और इसके लिए उन्हें कई रीटेक देने पड़े थे। लगभग 6 महीने बाद हम उसी ऑफिस में श्रीदेवी के साथ उसी सीन की शूटिंग कर रहे थे और यह बहुत डरावना था, क्योंकि वह उसी लाइन पर अटकी हुई थी। रवीना ने बताया कि सेट पर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वहां को स्टार शक्ति कपूर की सलाह पर वह सबने गायत्री मंत्र का जाप किया और नारियल भी फोड़े। इस घटना ने दोनों एक्ट्रेस के बीच का एक अजीब कनेक्शन साबित कर दिया। सबसे अधिक हैरानी बात तो ये थी कि श्रीदेवी की मौत भी एक दुर्घटना की तरह हुई जैसे दिव्या भारती का हुआ था। वहीं इंडस्ट्री में दोनों की शक्ल इस कदर मिलती थी कि काफी लोग दिव्या को श्रीदेवी की छोटी बहन भी कहा करते थे। एक पुरानी वीडियो में दिव्या ने श्रीदेवी के साथ अपनी तुलना पर जो बात कही थी उसने
हर किसी का दिल जीत लिया। उन्होंने श्रीदेवी की तारीफ में कहा था, वाह वो इतनी सुंदर अच्छी दिखती है, श्रीदेवी बेहद खूबसूरत हैं, वो बहुत अच्छी है, लंबी और मुझसे ज़्यादा गोरी दिखती है, उनका रंग कितना साफ है और मेरे चेहरे पर पिंपल्स हैं। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपको श्रीदेवी और दिव्या भारती में कौन सी एक्ट्रेस ज़्यादा पसंद है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।